2020 से केंद्रीय विद्यालयों की शिक्षा को और उपयोगी बनाने को लेकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा प्रणाली शुरू की थी। इस शिक्षा प्रणाली को सरकार ने NEP नेशनल एजुकेशन सिस्टम का नाम दिया था। इस शैक्षिक कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे होने पर सिद्धार्थनगर जिले के केंद्रीय विद्यालय में प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट के माध्यम से शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों विशेषकर NEP की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर विभिन्न शिक्षाविदों ने NEP लागू होने के बाद बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनका कितना विकास हुआ है, इस पर चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थनगर के प्राचार्य नवीन कुमार राय ने बताया कि यह NEP शिक्षा प्रणाली लागू होने के बाद बच्चों के अंदर शिक्षा ग्रहण करने को लेकर रुचि बढ़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि NEP के तहत विभिन्न चरणों में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई से लेकर उनका मानसिक विकास करते हुए विभिन्न वोकेशनल प्रोग्राम चलाकर उन्हें शिक्षित और अपने फन में माहिर किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से लागू हुई है तब से केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरे पुरजोर से उसको अपने संगठन में विद्यालयों में लागू करवा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालय में और विशेषकर केंद्रीय सिद्धार्थनगर में भी जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं हम सबको लागू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले निपुण के बाद है बाल वाटिका की जो 22-23 में शुरू हुआ, जैसा कि बताया गया आपको भी कि 22-23 में 49 केंद्रीय विद्यालय को मान्यता मिली थी। उस 49 विद्यालयों में आपका केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थनगर विद्यालय रहा। अब 23-24 में 450 और विद्यालयों को दिया गया है, लेकिन जो 49 विद्यालय थे उसमें केवल 3 सेक्शन थे। जब अब 450 विद्यालय हैं उसमें केवल तीसरा सेक्शन बाल वाटिका का चला है। इसके बाद प्री वोकेशनल कोर्स इसके अंतर्गत है ताकि बच्चों को हम और चीज़ें तकनीकी सिखा सकें। इसी के अंतर्गत जादुई पिटारा है बाल वाटिका के बच्चों को कि मतलब किस तरह से इंटरेस्ट लेकर के खेल के माध्यम से उन्हें सिखाया जा सके। यानी NEP का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम सबसे पहले लर्निंग देन टीचिंग, यानी सबसे पहले बच्चे सीखें और उसके बाद पढ़ें, इसका मुख्य उद्देश्य है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।